हेलो दोस्तों, अभी अपना एलएसए का जो पेपर है वो हो चुका है और पेपर के बारे में जो कट ऑफ है वगैरह है वो हम यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो मैंने अभी 15 से 16 दिन अपने पेपर को हो गए हैं, 10-15 दिन हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि 13 जून को पेपर हुआ था, आज 27 जून हो चुकी है, तो समथिंग समथिंग माने माने तो लगभग 15 दिन हो गए हैं, ठीक है। तो उसमें मैंने जो देखा है दोस्तों कि कोचिंग वाले हैं वो 5 से 6 क्वेश्चन अलग अलग बता रहे हैं, कट ऑफ भी लगभग अलग अलग ही बताई जा रही है। या फिर यूँ भी कह सकते हैं कि ऐसे बंदे भी कट ऑफ बता रहे हैं जिनको एलएससी का मतलब भी नहीं मालूम है। तो एक पोल के माध्यम से मैंने एक पोल है उसके माध्यम से कट ऑफ का अंदाज़ा लगाया है, क्योंकि कट ऑफ का अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसने दोस्तों पेपर दिया है, ठीक है। तो मैंने खुद पेपर दिया है और 124 नंबर जो मेरे बने हैं। मैं जब एग्ज़ाम सेंटर पर पेपर को हैंडल कर रहा था तब मुझे बहुत आसान लग रहा था वो पेपर, और 143 अटैम्प्ट किए थे मैंने, तो मुझको ऐसा लग रहा था कि भाई 143 ही सही है, ठीक है। और मैं जब बाहर निकला था तो मैंने जो मेरा दोस्त मिला उसको यही बात बोली थी, भाई पेपर बहुत आसान है, कट ऑफ आई जाएगी। लेकिन जैसे ही आंसर की वगैरह जो कोचिंग वाले डालने लगे या यूट्यूब पर देखने लगे तो धीरे धीरे प्रश्न थे मुझे लगने लगा भी यह हार्ड है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी आए थे जैसे कि अरनिया वगैरह के प्रश्न आए थे जो हमें कभी पढ़ने को ही नहीं मिले थे, ठीक है। और कोचिंग में जो पढ़ाया गया था उसी को टारगेट करके एग्जामिनर ने पेपर बनाया था कि कोचिंग वालों ने छोड़ा क्या था, वहीं से उन्होंने पेपर क्या है बना लिया था। तो पेपर लेवल का था, किसी पेपर में यदि 30-40 क्वेश्चन यदि सरल आ जाए तो हम उसको सरल नहीं कह सकते, क्योंकि वो 150 नंबर का पेपर था, 150 क्वेश्चन का, तो उसमें से 30-40 यदि आसान थे तो आसान नहीं सकता। इस पेपर को मैं मेरे हिसाब से मॉडरेट टू हाई लेवल का या हार्ड कह सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन थे वो तो कोचिंग वालों को भी ढंग से नहीं आ रहे हैं, ठीक है। और अपने जो डाउटफुल क्वेश्चन हैं उसके बारे में भी मैं अभी थोड़ी सी इसमें बातें कर देता हूँ। तो कुछ जो यूट्यूबर हैं वो डेली एक ऐसे ऐसे चैनल भी हैं जो 3 से 4 वीडियो हैं वो कट ऑफ की डाल रहे हैं, तो एकदम सरासर वो उनको तो पता ही नहीं है। कुछ 2022 की आधार पर मान रहे हैं कि 120 में से 85 क्वेश्चन जनरल की गई थी, तो वो 85 क्वेश्चन में थोड़ी गई थी यार, वो तो परसेंटेज में गई थी, हमें पता है वो तो, है ना, वो तो हमें पता है कि वो परसेंटेज में गई थी या क्वेश्चन में गई थी, तो उसके हिसाब से नहीं अंदाज़ा लगा सकते, ठीक है। अब एक क्वेश्चन था दोस्तों, सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन माना गया है और वो गलत भी है, कि जो बायां हॉर्न है वो दाईं हॉर्न से अपेक्षाकृत मतलब बड़ा होता है किसको छोड़कर। तो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। कैसे गलत है कि इसमें हॉर्न का यदि वो क्रियाशीलता पूछता, एक्टिविटी पूछता, तब तो एक क्वेश्चन हम कह सकते थे भी ठीक करते हैं। बाई पार्टाइट कॉर्नवेट की तरह पूछता तो भी हम कर सकते थे, लेकिन इसने क्या पूछा था, असलियत में वो पूछना चाह रहा था ओवेरी, क्योंकि ओवेरी डिफरेंट होती है हर एक पशु के अंदर, दोनों ओवेरी होती है, वो एक छोटी होती है एक बड़ी होती है, ठीक है। जैसे कि पहला उसमें शायद घोड़ा, ठीक है, घोड़ा ऑप्शन में दोनों ओवेरी समान होती है, दोनों हॉर्न भी समान होते हैं, ठीक है। और आपका जो दूसरा ऑप्शन जैसे कि ऊँटनी, ठीक है, ऊँटनी के अंदर क्या होता है दोस्तों, बाईं ओवेरी अपेक्षाकृत दाहिनी ओवेरी से छोटी होती है, यही उनके हॉर्न में देखने को मिलता है। हॉर्न वैसे सिमेट्री ही होता है, समान होता है। उसके बाद में अपनी बच जाती है काऊ और गाय, सॉरी हैन और काऊ और गाय, देखो होती है काऊ और हैन, ठीक है। हैन के अंदर तो ये हॉर्न और का जो मैटर है ये होता ही नहीं है, ठीक है, तो उसके हिसाब से तो ये हैन भी माना जा सकता है। और काऊ के अंदर क्या होता है दोस्तों की ओवेरी जो होती है वो दाहिनी ओवेरी से बाईं ओवेरी छोटी होती है, क्योंकि उसके अंदर भ्रूमण के दबाव के कारण ब्लड सप्लाई भी कम होती है, तो ज़्यादा जो गर्भधारण होता है वो दाहिनी हॉर्न के अंदर ही ज़्यादा देखने को मिलता है, दाहिनी ओवेरी यहाँ पर क्रियाशील ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इस तरीके से मैटर को लेकर चले तो तब तो काऊ हो जाएगा आंसर, लेकिन उसने पूछा क्या, हॉर्न, तो हॉर्न तो सिमेट्री होती है गाय में भी, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन है वो गलत हो सकता है। आंसर की में ज़्यादा चांस यही है कि हैन या फिर काऊ, ठीक है, या ज़्यादा चांस वैसे देखा जाए तो हैन के हैं, अपोजिट ही हो गया, हैन में कोई सिस्टम नहीं था उनका, इसलिए तो ज़्यादा चांस तो हैन के हो गए। अभी प्रथम जो आंसर की 20-21 जुलाई के आसपास आएगी उसके अंदर तो हैन देखने को मिल सकता है आंसर। अब आप एक जो क्वेश्चन था वो था भैंस के अंदर जो प्रजनन करवाया जाता है उसमें कौन सी विधि काम में नहीं ली जाती है, तो उसके अंदर रैंडम अच्छा विकल्प क्यों है, क्योंकि रैंडम एक होता है अवांछित प्रजनन, या इसको कह सकते हैं घटिया प्रजनन, तो घटिया प्रजनन तो किसी भी ब्रीडिंग के अंदर नहीं करवाया जाएगा, ठीक है, तो वो ऐसे ऑटोमेटिक ही गलत हो गया, तो उसका रैंडम ज़्यादा सही जाना चाहिए। बाकी ऑब्जेक्शन लगाया जा सकता है प्रूफ के साथ, ठीक है, प्रूफ होना चाहिए बढ़िया सा, तभी हम उसके ऊपर क्या लगा सकते हैं, ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। उसके बाद में एक क्वेश्चन हमारे अर्थव्यवस्था के आ जाते हैं। अर्थव्यवस्था में एक क्वेश्चन था कि सबसे ज़्यादा निर्यात किस क्षेत्र का रहा है, ठीक है, 2024-25 में निर्यात किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा रहा है, तो सबसे ज़्यादा जो निर्यात रहा है वो उसमें क्षेत्र का पूछा था, मैं सब क्षेत्र का नहीं पूछा, सब सेक्टर नहीं पूछा, सेक्टर पूछा, सब सेक्टर नहीं पूछा। तो सेक्टर तो हिसाब से तो उसमें आपका हस्तशिल्प चला जाता है, ठीक है, सब सेक्टर के हिसाब से। बाकी वो 3 ऑप्शन सब सेक्टर के थे, वो सेक्टर के हिसाब से हस्तशिल्प हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बंदे ने घुमा कर क्वेश्चन पूछा था,
ऐसे क्वेश्चन तो आरएस में भी अभी तक नहीं पूछे गए अर्थव्यवस्था की, जो एलएसए के अंदर पूछ लिए हमसे, ठीक है। तो मैंने खुद में काफ़ी अर्थव्यवस्था ढंग से पढ़ी थी, 10 से 12 बार पढ़ी थी, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन दोनों के दोनों गलती है मेरी तो, क्योंकि आपकी तरह इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर मैं कर दिया था, तो उसका हर सिलेबस आंसर है वो एकदम स्टिक है, और प्रूफ है वो आप अपनी जो अर्थव्यवस्था है 2024-25 की, उसका पीडीएफ आपको गूगल पर मिल जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन था दोस्तों कि जो अपनी सकल घरेलू उत्पाद है उसके अंदर किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है, तो उसमें भी उप क्षेत्र ही दिए थे, सब सेक्टर दे दिए, सेक्टर पूछ लिया, तो उसके अंदर अभी और 3 ऑप्शन हैं, वो सब सेक्टर है और कृषि, उसमें क्षेत्र यानी सेक्टर का ऑप्शन है तो उसमें कृषि चला जाएगा आंसर। एक IUPAC नाम था, उसमें गड़बड़ बताई जा रही थी, लेकिन उसमें गड़बड़ नहीं है, 3 मेथाइल एक्शन उसका सही आंसर है, हो जाएगा। तो ज़्यादा चक्कर में पड़ने की बात नहीं है कोचिंग वालों की। और 1000 पदों वाली बात, तो देखो दोस्तों 500 पद पहले बता चुके हैं इस भर्ती में, तो 1000 पद इसमें तो जुड़ने वाले नहीं, ये सब अफवाहें हैं और कोचिंग वाले माहौल बना रहे, क्योंकि अभी आपको भी पता है, मुझको भी पता है भाई, सच कड़वा होता है। तो 2027 से पहले तो कोई एग्जाम होगा नहीं एलएसए का, ना कोई भर्ती आएगी, ये सब बकवास है कि 1000 जनवरी में आ जाएगी, फरवरी में कुछ नहीं आएगा 2027 से पहले। तो अभी से यदि अच्छी से तैयारी करोगे तो 2027 में आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो पढ़ना चाहिए, लेकिन कोचिंग में नहीं पढ़ना चाहिए भाई। अभी आप देख रहे हो 2000 ये जो 25 वाली वैकेंसी में कोचिंग वालों का कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है। तो कोचिंग में न करके आप सेल्फ स्टडी करें, बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, और तभी सिलेक्शन है वो हो सकता है। सुंदर तरीके से धीरे धीरे पढ़ोगे, क्योंकि लास्ट में जो 5-6 महीने होते हैं वहाँ पर ढंग से तैयारी नहीं होती है, ठीक है। अभी से बेस मजबूत करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अब बात करते हैं हम कट ऑफ की। तो कट ऑफ है वो मैं जनरल की जो कट ऑफ मानता हूँ वो 110 प्लस मानता हूँ, 110 प्लस जनरल की कट ऑफ है वो जा सकती है, या 105 प्लस कट ऑफ तो रहनी रहनी है, यानी 2 गुना में 105 प्लस वाला भी जनरल में आएगा। ओबीसी 100 से प्लस जाएगी, यानी 2 गुना में 100 प्लस वाला ओबीसी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि नंबर है ही नहीं। ये पोल जो आपको मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये मैंने टेलीग्राम से उठाया था, ठीक है। समथिंग 2000 बच्चों का ये आपका पोल है। इसमें यदि हम 4000 करके देखें इसको, तो 300 बच्चे ऐसे हैं जो 115 प्लस है, या ऑल राजस्थान में फिर 400 बच्चे ऐसे मानता हूँ जो 115 प्लस है, ठीक है। तो इस हिसाब से जो मेरिट है वो जनरल की 105 प्लस, ओबीसी की 100 प्लस, ठीक है। 2 गुना की कट ऑफ है, उसके बाद में 2-3 नंबर ज़्यादा हो जाते हैं इसके बाद में, ठीक है, जो उससे फर्स्ट है, यानी 100 प्लस ओबीसी हो गई। एमबीसी आपकी 95 प्लस कर लीजिए, ईडब्ल्यूएस भी 95 प्लस कर लीजिए, और एससी जो कैटेगरी है उसकी कट ऑफ ही आप 93 प्लस मान के चलिए, ठीक है। और एसटी की कट ऑफ है वो 85 से 90 के बीच में ही झूलेगी, क्योंकि एसटी काफ़ी नीचे जाएगी अपनी बार, ठीक है। तो 85 से 90 के आसपास रहेगी, और जो लड़कियां हैं, जो गर्ल्स हैं, वो 5 से 10 नंबर हैं अपनी ऑटोमेटिक ही कम कर सकती है, ठीक है। तो अच्छी खासी पोस्ट है। तो कुछ बच्चे हैं इस पोस्ट में ऐसी मैंने कट ऑफ बताई है, इसको मजाक में मानेंगे जरूर, ठीक है। लेकिन क्यों मानेंगे? क्योंकि उनके मन में एक भ्रम हो गया है कि यार इतनी कट ऑफ कैसे कम जा सकती है। तो देखिए पीछे जो 3 बार 2016, 18 और 22 में जो एग्जाम हुए थे वो लीक हुए थे एलएसए, इसके हम कारण हमारे दिमाग में यही बन गया अपोजिट की यार इतनी कट ऑफ तो नहीं जाएगी, है ना भाई, इतनी कट ऑफ तो नहीं जाएगी। तो कट ऑफ या 90 नंबर जो होते हैं वो 60% हो जाते हैं 150 में से, ठीक है। और 105 वाले 70% हो जाते हैं। तो ऐसी कोई वैकेंसी आप देख लीजिए, राजस्थान में जो रीट की थी उसकी भी 61% ही थी मेरिट, ठीक है। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि 60, 65 और 70% में मेरिट की जाती है। पूरे ऑल इंडिया के उठाकर देख लीजिए आप वैकेंसी। राजस्थान में पेपर लीक वजह होने के कारण हमारे दिमाग का भी इस तरीके से सेटिंग हो गई कि हम मानते हैं 80 प्लस तो जा ही जाएगी, 80% बहुत हो जाती है दोस्तों। नंबर 90 इस पेपर में जो लेकर आ रहा है ST SC का बच्चा, उसका सिलेक्शन हो जाएगा आपकी बात, ठीक है। ओबीसी 100 प्लस कोई ला रहा है तो अच्छी नंबर है, ठीक है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कॉमेंट करके या फिर मैं कॉमेंट बॉक्स में अपना जो व्हाट्सअप नंबर है वो आपको दूंगा, उसमें कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछ